प्लीज माफ कर देना। एंड मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और अब रीड करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देंगे। मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हमारी हुई है। एंड नो 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 नो, इनका स्क्रीनशॉट थोड़ा डिफरेंट है। ये आप लाइक आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब शुरू से ये मेरे साथ हैं और मुझे मेरे व्लॉग्स पूरे देखते हैं, मुझे करेक्ट भी करते हैं जहाँ मुझे करेक्ट होना चाहिए। और आपके इस चीज से मुझे बहुत अच्छा पता चला कि ये चीज मैं व्लॉग में क्यों नहीं दिखा रही हूँ यार, ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा है। तो मुझे मदर इन लॉ भी रहती हैं, उनके भी मन में है कि हाँ एक और बच्चा होना चाहिए। एंड बेसिकली उनके मन में है कि एक बच्चा हो तो वो लड़का हो, बट इसकी कोई हस्बैंड किसी गर्ल या लेडी को देखें तो आप तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे? या उनकी कोई फ्रेंड ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो तो आप हाउ विल यू फिक्स हर? एंड क्या हे गाइस, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल आ गई हूँ आपके Q&A वीडियो के लिए। एंड बस बहुत देर से इंतजार कर रही थी कब शूट करूँ शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली ठंड है, ठंड की वजह से भी, और थोड़ा सा मूड नहीं था क्योंकि पूरा वीक बहुत बिजी जाता है ना। तो एक संडे होता है जिसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ और हमें ज्वाइन कर लिया है दीपक जी ने भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और हमने सभी के क्वेश्चंस लिए हैं, वैसे तो कोई नहीं छूटेगा, लेकिन कोई छूट जाए उसके लिए प्लीज माफ कर देना। एंड मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और अब रीड करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं सुना रहा हूँ ना, आप सुना रहे हो? चलो एक श्रीवास्तव। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको मेरी तरह। थोड़ा सा लाउडली आपको मेरी तरह बोलना पड़ेगा। एक श्रीवास्तव, आई एम खुशी। मेरा क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं और आपकी बेटी कौन से स्टैंड में? तो एक के श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि मैं खुशी हूँ और एंड क्या, आपके हस्बैंड क्या काम? हाँ, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं और आपकी बेटी किस स्टैंडर्ड में है? तो हस्बैंड क्या काम करते हैं वो हस्बैंड खुद बताएंगे। बेटी मेरी 2nd स्टैंडर्ड में है। तो आप बताइए क्या करते हैं आप? अम्बा ग्रुप, अम्बा स्टील कंपनी में जॉब करते हैं। हाँ जी, तो 17 ईयर्स हो गए हैं। तो अम्बा स्टील या अम्बा ग्रुप आप कह सकते हो। अम्बा स्टील कंपनी में आपने काफी सुना होगा अम्बा सरिया के बारे में। तो उसमें लास्ट 17 ईयर्स से मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग लाइन, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बैंक्स रिलेटेड सारे काम करते हैं। रेखा, आपकी जॉब क्या है? मुझसे रेखा जी ने पूछा है आपकी जॉब क्या है। मेरी जॉब पूछ रहे हैं रेखा जी, तो मेरी अभी हस्बैंड की तो बता दी। मेरी जॉब है, मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ, एज ए कंपनी कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। आपकी लव मैरिज है? इसका जवाब देखो, आप किसने पूछा ये? आर्ट्स। सो इट्स एक ये है आर्ट्स क्राफ्ट सी करके है। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। आपकी लव मैरिज है तो इसका जवाब तो ये दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज। यस, हमारी अरेंज मैरिज है। मैट्रिमोनी के थ्रू हुई है हमारी। हाँ, भारत मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हमारी हुई है। एंड मुझे पसंद करने वाले भी दीपक जी थे, मुझे सेलेक्ट करने वाले भी दीपक जी थे। मेरा नाम व्लॉग में लेने के लिए बोला। रमाब अहमद जी, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी। एंड ये साल आपका बहुत 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 अच्छा हो। संस्कृति श्रीवास्तव, वेयर आर यू फ्रॉम? सो संस्कृति श्रीवास्तव ने पूछा है कि वेयर आर यू फ्रॉम? वी आर फ्रॉम दिल्ली। संस्कृति और दिल्ली से है। बेसिकली अगर आप पूछेंगे तो ससुराल मेरा यूपी से बिलोंग करता है और बिहार से बिलोंग करती है मेरा मायका। एंड मैं बेस्ड हूँ यूपी से फिलहाल के लिए, और अभी जो ऑल थ्रू है फिलहाल हम दिल्ली में है। तो निक्कू रावत जी ने मुझसे पूछा, हाय मेरा नाम रेनू है और सबसे पहले कि आपका वेट कितना है, आप कितने साल की हैं दी? सो मेरा वेट 116 kgs है एंड मैं हूँ 32 ईयर्स की हो गई है। नहीं अभी तो 32 की 32
दिनोशका पवार, इट्स दिनोशका पवार एंड ही इज वेरी नाइस। दिस शेड जो मैंने अभी लगा रखा है, ये 2 लिपस्टिक का मिक्स है, रेड एंड एक लाइक रेड लिपस्टिक है मामा अर्थ की, एंड एक लोकल मेरे पास लिपस्टिक है कॉफी कलर की, उसका मिक्स है, तो ये ऐसा कलर शेड आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेड मैक्सिमम ऑफिस में वेयर करना। एंड उसके अलावा मे बी शेयर योर स्किन केयर मेकअप। सी दिनोशका, मेरा क्या है, मेरी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं अपनी सारी चीज़ों को बहुत सिंपल रखती हूँ। मैं बहुत कुछ स्किन केयर के लिए नहीं करती, बहुत सिंपल आके हेयर वॉश करना, स्किन वीक में 2 बार मैं हेयर वॉश करती हूँ। एंड मैंने ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल हेयर्स हैं मेरे, मैंने कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं ले रखा, तो नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश हो जाते हैं मेरे। एंड स्किन केयर का बताऊं तो रात को मुंह धो के सोना, मतलब जो भी आपने लगाया है। डेली रूटीन में फाउंडेशंस वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ अब, तो बहुत सिंपल स्किन रहती है, तो सिंपली वॉश करा और एक मॉइस्चराइजर लगाया और सो गए, मतलब बहुत सिंपल रखती हूँ मैं। मंथ में या 2 मंथ्स में एक बार मैं फेशियल्स वगैरह लेती रहती हूँ। तो हाँ, ये मेरा स्किन रूटीन है डेली का, सुबह शाम का फेस वॉश करना, जो हेयर। और आपके इस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा पता चला कि ये चीज़ मैं व्लॉग में क्यों नहीं दिखा रही हूँ यार, ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा है, तो मुझे दिखाना चाहिए। तो हाँ, अब जो व्लॉग्स आएंगे उसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मैं दिखाऊंगी। Do you your husband plan to have a second child? Don't feel Divya should have a sibling her own? सावी ने मुझसे पूछा है, क्या कहते हो? अभी कोई प्लान नहीं, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, एंड सेकेंड बेबी का हमने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं करा है। देखिए इससे क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट बेबी, इट्स नॉट लड़का लड़की। आई नो मेरी मदर इन लॉ भी रहती हैं, उनके भी मन में है कि हाँ एक और बच्चा होना चाहिए, एंड बेसिकली उनके मन में है कि एक बच्चा हो तो वो लड़का हो, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती गाइस। सो मेरे हिसाब से मुझसे पूछो तो मुझे सेकेंड बेबी मीन्स यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, दोनों चीजों से आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, देन यू हैव टू प्लान सेकेंड बेबी। सो अभी तो दिबू है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके साथ मजा आता है। अभी एक बच्चे को मैं समय नहीं दे पाती हूँ, आप खुद सोचो, सुबह से शाम तक बाहर रहती हूँ। एवियन है, इनका किस्सा थोड़ा अलग है दीपक जी। इनका कहना, इनका 149 kg वेट है, एंड इनका कहना है कि इनकी जो फैमिली है वो इनको सर्जरी के लिए बार बार फोर्स कर रही है। ये बहुत बार मुझसे सजेशन मांग चुके हैं कि क्या करूं। मैंने एक टाइम तक तो इनको मना किया है कि नहीं, सर्जरी करवाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर पेरेंट्स, क्योंकि लिटरली ये ओवरवेट है, पेरेंट्स का कंसर्न हम समझ सकते हैं। पेरेंट्स, क्योंकि आप इतना ओवरवेट हो, इस वजह से पेरेंट्स को ये होता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए और शादी हो जाए उसकी, या वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए, तो उसके लिए फिजिकल वर्क करना चाहिए, फिजिकल करना चाहिए। लेकिन देखिए आपके पेरेंट्स को अगर आप ये दिखा सकते हो तो उनको दिखाओ, उनको बोलो कि देखो, अगर आप बहुत सर्जरी के बाद भी मोटे हो जाते हैं, आपको पता है ना ये बात, तो अब फिर मोटे हो जाओगे अगर आपने वर्क करो तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो। आपको 3 साल 4 साल लग जाएंगे पतले होने में, मजबूती रहेगा, पर वो मजबूत होगा और वो बाउंस बैक नहीं करेगा। हम तो यही सजेस्ट करेंगे, बाकी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो जो कहते हैं, प्लस आप होम्योपैथिक लीजिए या कुछ ऐसा कीजिए। उससे अच्छा तो फिर मैं आपको कहूंगी कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं, फिर आप वो ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। मतलब सबसे अच्छा है, देखिए मैं ये सब चीजें सस्टेबल नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आई एम 116 kg एंड एट अ टाइम आई वाज 128 kg, तो मुझे पता है कि ये सस्टेबल नहीं होती चीजें। आपको जो चीज वेट बाउंस बैक नहीं करता, लाइक अभी का देख लीजिए, अभी 15 दिन हो रहे हैं, 15-20 दिन मेरी डाइट का कुछ भी अता पता नहीं है, अभी मैं कोई भी डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट मेरा वेट नहीं बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने करा ना वो बहुत सस्टेबल तरीके से करा, तो उसने बाउंस बैक रिजल्ट नहीं दिखाया, वो बाउंस बैक होकर नहीं आया, शरीर को नुकसान होता है, ये नहीं। हाँ, तो वो शरीर को नुकसान करता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को वैसे कीजिए, नॉर्मल तरीके से कीजिए, एक्सरसाइज बहुत कीजिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करने में आई नो कि इतने वेट के साथ प्रॉब्लम होती है, तो मैक्सिमम 80% डाइट रोल करती है, तो 80% डाइट पर पूरा फोकस कीजिए। आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं, पूरा फोकस अगर होता है तो पूरा अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो आप, हाँ, तो जल्दी होगा। आप घर पे रहिए और पूरा दिन अपने ऊपर ध्यान दीजिए बस। यदि आप फर्स्ट प्रेगनेंट कितना वेट?
फरहार तनवीर जी ने मुझसे पूछा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन किया था। तो मैम मैं आपको बता दूं, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही वेट ओवर वेट में ही था मेरा। मैंने कंसीव जब किया था तो आई वॉज 95 kg जब मैं प्रेग्नेंट कंसीव किया था प्रेगनेंसी। एंड थ्रू आउट द 9 months मेरा वेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था, 118 kg चला गया था। एंड आफ्टर गिविंग अ बर्थ, जब वो होता है ना आपका पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पे आपको बहुत खिलाया पिलाया जाता है, तो मेरा वेट 128 चला गया था। एंड उसके बाद से दिव्या आज 8 साल के इतने टाइम तक मेरा वेट 128 रहा। लास्ट ईयर से मैंने कोशिश करनी शुरू करी एंड आई वॉज नाउ 116 kg। तो गाइस, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया था। गुड EZATC करके है, आता है उनका। अगर ध्यान से सुनना आप लोग भी, अगर आपके हस्बैंड किसी गर्ल या लेडी को देखें तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे? या उनकी कोई फ्रेंड ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो तो आप हाउ विल यू फिक्स हर? एंड क्या आप दोनों पार्टनर को कभी एक दूसरे से शक नहीं हुआ? तो एक थोड़ा थोड़ा करके करते हैं इनके क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन हैं इनके। तो हाँ जी, देखो, जो चीज नेचुरल प्रोसेस है उसको आप रोक नहीं सकते। ऑब्वियसली आप लड़की हो, आपके हस्बैंड ओवर फ्रेंडली होंगे किसी के साथ कि किसी और, बुरा तो लगेगा। ये तो, देखो, जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल है, उसको, लेकिन उसको अपने रिलेशन में हावी मत होने दो। उसको वहीं जाकर अगर कट ऑफ कर दो तो ज्यादा अच्छा है। कॉमेडी वे में, यस। अब मेनी टाइम्स ऐसा होता है, दीपक जी को मैं छेड़ रही होती हूँ, यार ये लड़की कितनी सेक्सी लग रही है, कितनी हॉट है। मैं कितनी बार दीपक जी को छेड़ रही होती हूँ एंड दीपक जी नोज की ये ना मुझे चिढ़ा रही है। लोग अब उल्टा पलटवार मेरे पे हो जाता है, हाँ बहुत अच्छी लग रही है, वो मेरे को बोल देते हैं, तो मेरी जल भुन के राख हो जाती है। तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल, लेकिन उस चीज को अपने रिलेशन में हावी मत कीजिए। क्या आप दोनों पार्टनर को कभी एक दूसरे पर शक हुआ है? जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या आप लोग एक दूसरे का फोन चेक करते हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा फोन तो वैसे भी सारा दिन मेरे हाथ में वीडियो बनाने के लिए पड़ा रहता है, और दूसरा फोन है वो ऑफिस का है, तो उसमें जो मैसेजेस वगैरह इंपॉर्टेंट आने होते हैं दीपू के, स्कूल के, ग्रुप के, बैंक के, ये सब वो दीपक जी चेक करते हैं। ऑल्दो इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से। और दीपक जी का फोन में बहुत ही कम, रेयरली, वही सेम प्रोसेस है कि इनके बैंक की कोई मैसेज आ रहा है या कुछ है तो वो हमें देखना होता है, तो वो। एंड हाउ टू एक्सप्रेस लव इन रिलेशनशिप? हाउ टू एक्सप्रेस लव इन अ रिलेशनशिप? आप प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हो रिलेशनशिप में? तो सब कुछ ऐसा कुछ खास ऐसा कुछ है ही नहीं, सच में नहीं है, लेकिन करते हैं तो दिखावा करना होता है। हाँ, दीपक जी का मानना है कि ये वो करते हैं जिन्हें दिखावा करना होता है, वरना नॉर्मल लाइफ है यार, नॉर्मल कपल है हम लोग। हमारी खुद की जिंदगी में भसड़ इतनी लगी है, क्या एक दूसरे को, हमारी जिंदगी में प्यार यही है। तुमने राशन ला दिया, तुमने कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम ये लिया है, हम वहां चले गए, वो खाया है। क्यों दीपक जी? हमारे लिए प्यार यही हो गया बस, और इससे ज्यादा कोई ज्यादा मतलब वो वाला प्यार नहीं है। हाँ, प्यार क्या है, मतलब क्या कैसे एक्सप्रेस करोगे? एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, यही है। क्यों? तो एक क्वेश्चन इन्होंने और पूछा था कि एक लंदन की टिकट अगर हो, एक ही टिकट हो और आपको वो देनी हो तो किसको दोगे? आपके फादर को, ब्रदर को, हस्बैंड को, डॉटर को और भाभी को, और क्यों दोगे? तो एक ही टिकट हो तो किसको दोगे? हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा, वाइफ हस्बैंड को देगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी को देगा नहीं। बिल्कुल। मेरी जान से मेरे पास हो तो, मेरा पासपोर्ट नहीं है तो मैं इनको दे दूंगी क्योंकि इनके पास है। वेल, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक दूसरे को दे देंगे। इट्स डिपेंड कि खुद भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। You will get chance to marry your favorite hero. अगर आपको अपने फेवरेट हीरो से चांस मिलेगी, क्या यार, बड़ा मतलब अजीब सा क्वेश्चन है। सपने में सोच सकते हो बस। हाँ, ऐसा सपने में ही सोच सकते हैं, क्योंकि शादी तो हमारी हो गई, अब 10 साल हो गए हैं हमें शादी। तो इनका क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड सैड? क्या आपको बहुत खुश करता है और क्या दुखी करता है? और एक चीज ऐसी जो जिसके बिना आप नहीं रह सकते, बताओ।
इशू तो ये सब लोग खुश होते हैं तो सब हम भी खुश होते हैं, बेटी खुश होती है, मम्मी नहीं कहती, घर में सब बढ़िया रहता है। मेरा पूछा है कि मेरे को क्या चीज़ बहुत खुश करती है, क्या दुखी करती है, और क्या चीज़ के बिना मैं नहीं रह पाती। ब्लॉग बनाए बगैर तो नहीं रह पाती हो। यस, व्लॉग बनाए बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। और खुशी में भैया कि तुम्हारे से कोई जुड़ जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी तो आज इसी से मिलती है। अब तो मुझे एक पार्टनर अब मेरे लाइफ का हिस्सा व्लॉग हो गया, तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड दुखी होती है कि अगर एक भी चला जाता है तो बहुत दुख होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई चीज़ मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर नहीं। इस मामले में दीपक जी इज़ वेरी इमोशनल। वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली चीज़ों को इफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं अपने ऊपर चीज़ों को इतनी हावी होने नहीं देती हूँ। अब यूजर करके है उनका नाम, यूजर QSN4KS करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगता है आपकी सास आपसे गुस्सा रहती है, और गुस्से की वजह कहीं आपका ओवरवेट तो नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे लड़के को भी अच्छी बीवी मिले। ऐसा नहीं है, उनका नेचर थोड़ा ऐसे ही है, स्टार्टिंग थी, पर अब तो बहुत ज़्यादा फिर भी बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, अब तो वो इनको भी सपोर्ट करती हैं, बोलती हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा था वो पुराने नेचर की मेरी मदर इन लॉ है, बट इससे ओवरवेट से लेके इसका कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज मुझे पसंद तो थोड़ा सा रहता ही है, वो लाइफ में अकेले रहे हैं, अब हो जाता है बट ऐसा कुछ नहीं कि वो मुझसे प्रॉपर गुस्सा। आप तो बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं मुझे, बातें करती हैं बट ऐसा नहीं होता तब दोनों ज्यादा बातें करती हैं। दीपक जी को हमेशा लगता है तुम दोनों तब ज्यादा बातें करती हो जब मैं नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी है। रही आपकी ये सोच गलत है। खूबसूरती इंसान के सिर्फ बॉडी से नहीं नजर आती, मुझे लगता है। होते हैं जो लोग, वो मन के सही नहीं होते तो उसका क्या करेगा। एग्जैक्टली, जो खूबसूरत होते हैं, जैसा दीपक जी ने कहा कि जो खूबसूरत होते हैं वो मन के खूबसूरत नहीं होते। कई बार बहुत खूबसूरत लोग बहू लेकर आते हैं पर उनकी कभी घर ही सही नहीं चलता। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हाउ यू लुक। कमी तो भगवान में भी रहती है, इंसान तो क्या, नो वन इज परफेक्ट। ऑब्वियसली कमी तो भगवान में भी रहती है, और नो वन इज परफेक्टनेस सामने वाले की नजरों में होता है। कमी निकालने वाला तो पत्थर की मूर्ति में भी कमी निकाल देता है, भगवान की मूर्ति में भी कमी निकाल देता है। तो इंसान तो किसी को परफेक्ट बनाया ही नहीं, भगवान ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया। तो कुछ ना कुछ है, उस कमी के साथ चलना चाहिए, बस आगे बढ़ना चाहिए, उस कमी के साथ चलना चाहिए, और उसी को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे को दीपक जी ने एक्सेप्ट किया, मैंने दीपक जी को एक्सेप्ट किया, और हर सिचुएशन में हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। बस चलिए, फिर मिलता हूँ दोबारा। तो दीपक जी को घर के राशन लेकर आना है, तो वो तो चल दिए। मेरे हस्बैंड तो चले गए राशन लेने, और मैं बाहर से आ गई हूँ अंदर, क्योंकि बाहर ठंड लग रही थी, तो मैं आ गई रचाई में। एंड एक क्वेश्चन हैप्पी लव ने मुझसे पूछा था, हैप्पी लव करके उनका चैनल नेम है। उन्होंने पूछा था कि हैव यू एवर टेस्ट नॉन वेज, और आप किस गॉड पर बिलीव करते हो। तो मैंने कभी नॉन वेज नहीं खाया। ड्यूरिंग कोरोना मुझे टेस्ट कराया गया था, बट वो मेरी जुबान पे, क्योंकि मेरे को कोविड हो गया था, और उस टाइम का जो दौर था कि लोग बच ही नहीं रहे थे, इतने हजारों लोगों की डेथ हो गई इस कोरोना के चक्कर में, तब मेरे हस्बैंड बहुत डर गए थे। उस टाइम उन्होंने मुझे खिलाया कि नहीं, थोड़ी सी नॉन वेज से कहते हैं कि वो प्रोटीन होता है, स्ट्रेंथ होती है, ये वो करके उन्होंने 1-2 बार मुझे खिलाने की कोशिश की, बट सीरियसली वो मेरे कभी टेस्ट में नहीं चढ़ा। बीइंग फूडी, मैं बहुत फूडी हूँ, बट कभी भी नॉनवेज मेरी टेस्ट में नहीं आया। जहां तक आपके दूसरे क्वेश्चन का सवाल है कि मैं कौन सी गॉड पर बिलीव करती हूँ, तो ठीक है, मैं सब पर विश्वास रखती हूँ, सारे भगवान पर विश्वास रखती हूँ अपने। ऐसे कोई पर्टिकुलर भगवान नहीं है जिसपे मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, और ऑब्वियसली विष्णु जी को बहुत मानती हूँ। मैं फास्ट रखती हूँ विष्णु भगवान का। तो इट डजंट मीन, मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ एनर्जी पर। मेरा ये मानना है, या मेरे केस में कह लो, या मैंने जब जो चीज़ जिस एनर्जी से की है उसका बाउंस बैक मुझे जरूर मिला है। तो मैं एनर्जी रिसीविंग पर बहुत बिलीव करती हूँ कि ऑरा काम करता है, आपके काम करने का ऑरा काम करता है। अभी मैं जिस वे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो कि हम पता नहीं कितने हजारियों दूर एक दूसरे से बैठे होंगे, और फिर भी आप तक मेरी जो वाइब्स हैं वो कैसी जा रही होंगी, वो आपके मन में अपने आप ही आ जाएंगी कि आप मुझे सुन रहे हो। तो
तो कहते हैं ना वो एनर्जी काम करती है, वाइब्स काम करती हैं एक दूसरे की, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। यस। सो गाइस, एक और क्वेश्चन है सिंपल पहाड़ी रसोई का। वो भी मुझे अक्सर मैसेज करती रहती हैं और मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो अप कर रही हैं। उन्होंने कहा, हेलो दी, कैसे हो आप? आजकल आपके व्लॉग नहीं देख पा रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है घर में। मुझे ये पूछना है कि आपको जब कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है अपनों की, तो आप कैसे उस बात को हैंडल करते हो? एंड हैप्पी लोहड़ी दी पूरी आप फैमिली को, आपकी पूरी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लोहड़ी टू यू टू एंड योर फैमिली। देखिए, अगर मुझे किसी की बात बुरी लगती है या फैमिली में कोई बात है जो मुझे हर्ट हुई है, तो मैं उसको क्लियर करना ज़्यादा प्रेफर, मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपनी बात को क्लियर करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। अगर किसी की बात मुझे बुरी लगती है तो मैं सामने मुंह पे बोलती हूँ कि भाई मुझे तो अच्छा लगा नहीं, आपने ऐसा कहा। तो सीधी बात है, उसमें हाँ हो सकता है कि वो आपको उस टाइम के लिए थोड़ा सा गलत फील कर लेंगे, या वो गलत समझ लेंगे, गलत अंडरस्टैंड करेंगे, या आपका शायद 2-4 दिन के लिए आपकी बालचाल बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका अपना है तो 2-4 दिन के लिए ही बोलचाल बंद होती है, सारी जिंदगी के लिए कोई किसी से बोलचाल बंद नहीं करता। लेकिन आगे के लिए वो भी मेक श्योर करेंगे कि हाँ भाई मैं ऐसा कुछ ना बोलूं कि उसको बुरा लगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उनको नहीं बोलूंगी और मुझे बुरी लगी है, क्योंकि ऐसा मैंने कितने टाइम तक किया बहुत अपनी शादीशुदा लाइफ में, कि मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहती थी कि घर खराब ना हो, फैमिली खराब ना हो ये। लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हो तुम, सब कुछ ना खराब होने के चक्कर में आप अपने साथ नाइंसाफी करते हो, अपने दिमाग में बहुत स्ट्रेस ले लेते हो, वो दिन रात ओवर थिंक करते रहते हो चीज़ों को, उसी चीज़ को उसी में उलझे रहते हो, उसी को सोचते रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो। कुछ भी काम करते रहोगे उसी चीज़ को सोचते रहोगे, उसकी बात को मन में लगा के रखोगे, मैंने उसको ऐसा क्यों नहीं बोला, उसने मुझे ऐसा बोला तो मैंने उसको जवाब देना चाहिए था। तो अगर ये तो बेटर है कि अपने आप को तुम इतना तकलीफ दे रहे हो, तो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, तो बेटर है कि जिसकी बात बुरी लगी है उसको डायरेक्टली बोल दो कि मुझे आपकी बात बुरी लगी है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर होगा, दोनों तरीके से बेटर होगा। अगली बार वो आपसे बात करने से पहले 2 बार सोचेगा और आपको अंडरस्टैंड करेगा। और अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपको नहीं समझ रहा और आपको लगता है कि अगर मैंने उसको कुछ पलट के बोल दिया और वो चला जाए, तो चला जाए ना। अगर वो कोई आपको हर्ट करके, आपको नुकसान दे के टिका हुआ है और आपको बोल रहा है, तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सच्चा वो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेटर है कि आप अपनी बात को क्लियर कर दो। मेरी अगर आप पूछोगे तो मैं अपनी बात को क्लियर करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, बोल देना ज़्यादा समझती हूँ। हाँ, उस टाइम के लिए थोड़े से झगड़े बढ़ जाते हैं या कहा सुनी हो जाती है, लेकिन अगले टाइम के लिए सामने वाले को रियलाइज हो जाता है कि इससे इस तरीके से बात नहीं करनी। दूसरा क्वेश्चन है तला क्रिकेट 0754 का। प्रिया, आपने जो वो मैरिज वाली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें अगर मैंने अपनी सास के लिए बताया था, सब कुछ बताया था, तो उससे आपको बुरा तो नहीं लगा? घर में कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं हुई? नाराज, कोई फैमिली मेंबर नाराज हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता किसी ने कितनों ने देखी, मेरे फैमिली मेंबर में से किसने देखी, नहीं देखी या देख भी ली और मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो, तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात, मेरी लाइफ वैसी ही चल रही है, गाड़ी पटरी पे जैसी चली चाहिए, तो मुझसे किस लिए कुछ नहीं कहा। और मुझसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो कहा सही कहा था। क्योंकि सामने वाले जितने जो मेरे मुझसे जुड़े जितने लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि प्रिया जो कह रही है वो सही कह रही है। तो मुझे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं गलत ही नहीं हूँ। बोलने की, नाराज होने की वहाँ पर गुंजाइश आती है जहाँ पे मैं गलत हूँ, और मैं गलत थी नहीं तो मुझे किसी ने बोला नहीं कुछ ही, तो नहीं, कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। थॉट कि मैंने अभी सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं, सब कुछ बता दिया अच्छे से, और सबके क्वेश्चंस किसी के रह गए हो तो मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ गाइस। एंड प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना, पूरा देखना प्लीज़ व्लॉग को। एंड यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और
कैसा लगा आप लोग को ये Q&A वीडियो? कहीं पर आपकी कोई राय, कोई सजेशन, कुछ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।